आप देख रहे हैं केवल सच तक। अगर आपकी इच्छा है कि हम देश सेवा में जाएं तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में एनडीए का कोर्स कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। पीसीएम के बाद उसमें काफ़ी सारी प्रचुर संभावनाएं हैं। उसके अलावा यदि आपका मन अगर कमर्शियल पायलट बनने का है तो कमर्शियल पायलट बनने के लिए भी आपको पीसीएम के बाद ही आप उसमें जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हैं। अगर आप कोई महिला है और आप चाहती हैं कि फैशन टेक्नोलॉजी में जाना, तो फैशन टेक्निक की दुनिया में भी आप पीसीएम के बाद सफ़र कर सकती है, उसमें उसको जा सकते हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के मन में। फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स होता है उसमें कोई भी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस का स्टूडेंट जा सकता है, लेकिन जो फैशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है उसके लिए पीसीएम के स्टूडेंट्स को ही उसको प्रवेश देना। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार और आप देखना शुरू कर चुके हैं केवल सच न्यूज। आज के इस विशेष खास कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ चुके हैं करियर काउंसलर आशीष आदर्श जी। बहुत बहुत स्वागत है सर केवल सच मैगजीन में आपका। शुक्रिया सर। आज का जो समय है, आप देख रहे हैं कि यूक्रेन में लड़ाई चल रही है और यूक्रेन में जो छात्र वहां पर पढ़ाई कर रहे थे, एमबीबीएस की तैयारी कर रहे थे, वो वापस लौट आए हैं। अब जो नए लड़के जो एमबीबीएस की तैयारी विदेश में जाके करना चाहते हैं, उनके लिए क्या करियर ऑप्शंस हैं? देखिए, ऐसा है कि एमबीबीएस मूलतः लोग इसलिए विदेश में जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे एमबीबीएस की पढ़ाई काफ़ी महंगी है। दो तरीके के संस्थान हैं यहाँ पे। एक तो वो है चूँकि सरकारी पोषित संस्थान है, जो मेरिट लिस्ट में जो स्टूडेंट्स आते हैं उनका गवर्नमेंट कॉलेजेस में हो जाता है, तो वहाँ पे फ़ीस काफ़ी कम है। उसके अलावा जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है। और बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एक बहुत बड़ा वर्ग स्टूडेंट्स का ऐसा है जो कि डॉक्टर बनने का सपना देखता है, इसलिए वो लोग चले जाते हैं कई बार विदेशों में, क्योंकि विदेश में जो उसका कॉस्ट ऑफ जो स्टडी है वो बहुत कम है, तकरीबन 1/4 है जो कि इंडिया में लोग चार्ज करते हैं उसके कंपैरिजन में। लेकिन यहाँ पे एक बात और भी है कि अगर आप विदेश से एमबीबीएस करके आते हैं तो आपको यहाँ पे सिर्फ वही एमबीबीएस पाठ्यक्रम की मान्यता है हिंदुस्तान में, जिसका अनुमोदन, जिसका रिकग्निशन मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, अब उसका नाम चेंज हो गया है, तो उसको उस कमीशन से, मेडिकल कमीशन से है। आप जब वापस लौटेंगे तो लौटने के बाद आपको यहाँ पे के स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। ऐसा नहीं है जैसे कि आप एमबीबीएस आपने किया और करने के बाद आप तुरंत आप प्रैक्टिस शुरू कर दी, ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप विदेश से अगर आप एमबीबीएस पाठ्यक्रम करके आते हैं तो वैसी स्थिति में आपको एक स्क्रीनिंग टेस्ट देना होगा। उस टेस्ट को पास करने के बाद ही आपका रिकग्निशन आपकी उस डिग्री का होगा और आपका रजिस्ट्रेशन उस कमीशन में होगा, मेडिकल कमीशन में होगा, जिसके बाद आप एक डॉक्टर के तौर पे प्रैक्टिस कर पाएंगे। तो इसलिए इस बात को समझ लेना ज़रूरी है कि यदि आप विदेश से एमबीबीएस करके आते हैं और यदि किसी कारणवश अगर आपने वो स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं की, उत्तीर्ण नहीं किया, तो आपकी वो डिग्री बेकार जाएगी। तो इस बात को समझने के बाद ही आगे स्टूडेंट्स को जाना चाहिए और बाहर से एमबीबीएस करने की अपनी योजना बनानी चाहिए। सर, अभी बिहार में देखा जाए तो बीएड का बहुत ज़्यादा क्रेज है, तो इसके लिए क्या बताना चाहेंगे कि इसमें कैरियर संभावनाएं किस प्रकार से और एक शिक्षक के तौर पर किस प्रकार से अपने कैरियर को बेहतर बना सकते हैं लोग? देखिए, बिहार में टीचर्स जो है वो दो कैटेगरी के हैं। एक को हम कहते हैं ट्रेंड और एक को हम कहते हैं अनट्रेंड। अनट्रेंड हम उनको कहते हैं जिन्होंने बीएड नहीं किया है, और कई ऐसे टीचर्स आपको मिल जाएंगे जिन्होंने किसी सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है। जैसे मान लिया जाए कि हिस्ट्री में किसी ने पोस्ट ग्रेजुएशन कर दिया, तो वो कॉन्ट्रैक्चुअल वे में किसी स्कूल से जुड़ गया वो बंदा, तो वो अनट्रेंड के कैटेगरी में वो व्यक्ति आएगा, वो टीचर आएगा। जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने बीएड किया है या जो प्रॉपर फॉर्मल उसका एजुकेशन ट्रेनिंग ली है, तो आप बीएड करने के बाद में फिर आपको टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उसमें भी दो कैटेगरी है। एक स्टेट जो कंडक्ट करती है वो टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया बिहार का अपना, और ठीक उसी तरीके से सीबीएसई कंडक्ट करती है सीटेट, तो वो सीबीएसई का वो सेंट्रल टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट हो गया। तो इनमें से जैसे बीएड आपने कर लिया, बीएड करने के बाद अगर आपने टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट कोई सभी अगर पास कर लिया, तो ये दोनों क्वालिफिकेशन मिला करके आपको ट्रेंड टीचर बनाता है, जिसके बाद आप किसी भी स्कूल में जाते हैं तो वहाँ पे आपको एक अच्छा पर्क भी मिलता है, एक अच्छा पैसा भी मिलता है, और जो सीबीएसई का या जो भी बोर्ड से जो उनका जो मतलब जो एक सैलरी का जो स्ट्रक्चर उनका जो है वो आपको मिलता है। जबकि अनट्रेंड टीचर जो होते हैं उनको कॉन्ट्रैक्चुअल एक फिक्स्ड अमाउंट जो भी एक मिलता है, तो इसलिए उस लिहाज से मतलब अगर आपको किसी को अगर टीचर के तौर पे अगर अपना प्रोफेशन बनाना हो
तो बीएड काफ़ी कारगर है। बीएड कर लेना चाहिए उन लोगों को। बिल्कुल। अच्छा सर, एक और बड़ा सवाल है कि बिहार के वैसे जो छात्र जिनका आईआईटी जेईई में क्रैक नहीं कर पाते हैं, जिनका रिजल्ट नहीं हो पाता है, वे लोग क्या करें? देखिए, बात सही है कि बिहार के बच्चों का काफ़ी सपना रहता है इंजीनियरिंग में जाने का, और यही सोच करके स्टूडेंट ज़्यादातर पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स, अपने 10+2 में रखते हैं कि मैं आगे जा करके इंजीनियरिंग में जाना है। हालांकि अब थोड़ा रुझान बदला है। अब ऐसा नहीं है कि सारे के सारे स्टूडेंट्स नहीं, लेकिन काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स, अब स्टूडेंट्स को भी समझ में आने लगा है कि कई दूसरे ऑप्शंस भी हैं। 3-4 ऑप्शन की बात हम लोग कर सकते हैं। अगर आपका चयन नहीं हो पाया आईआईटी जेईई में, तो आप, अगर आपकी इच्छा है कि हम देश सेवा में जाएं, तो नेशनल डिफेंस एकेडमी में एनडीए का कोर्स कर सकते हैं, उसमें जा सकते हैं। पीसीएम के बाद उसमें काफ़ी सारी प्रचुर संभावनाएं हैं। उसके अलावा यदि आपका मन अगर कमर्शियल पायलट बनने का है, तो कमर्शियल पायलट बनने के लिए भी आपको पीसीएम के बाद ही आप उसमें जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में आप जा सकते हैं। अगर आप कोई महिला हैं और आप चाहती हैं कि फैशन टेक्नोलॉजी में जाना, तो फैशन टेक्निक की दुनिया में भी आप पीसीएम के बाद सफ़र कर सकती है, उसमें उसको जा सकती हैं। एक बात मैं आपको यहाँ पे बोलना चाहूँगा कि जो फैशन डिज़ाइनिंग और फैशन टेक्नोलॉजी, इन दोनों को लेकर बड़ा कन्फ्यूज़न है स्टूडेंट्स के मन में। फैशन डिज़ाइनिंग का जो कोर्स होता है, उसमें कोई भी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस का स्टूडेंट जा सकता है, लेकिन जो फैशन टेक्नोलॉजी का जो कोर्स है, उसके लिए पीसीएम के स्टूडेंट्स को ही उसको उसमें प्रवेश दिया जाता है। जी सर, ये तो बात रही कॉमर्स की, साइंस की, जो लोग किए हुए हैं, लेकिन कहा जाता है कि आर्ट्स, वैसे जो लोग पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं वे लोग आर्ट्स लेते हैं, तो आर्ट्स के छात्रों के लिए क्या करियर ऑप्शंस आप देखते हैं? नहीं, ये अवधारणा बहुत पुरानी है कि आर्ट्स के छात्र, पहले ऐसा लोग बोलते थे कि भाई साइंस के स्टूडेंट सबसे ज़्यादा मेधावी होते हैं, उसके बाद से फिर कॉमर्स के, फिर लास्ट में आर्ट्स के, लेकिन अब वो अवधारणा बदल चुकी है। अब देश की जो सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, सिविल सेवा, उसमें बहुत बड़ा वर्ग आर्ट्स के स्टूडेंट्स का ही जाता है। तो बेसिकली आर्ट्स में जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनके पास 3-4 ऑप्शंस की बात मैं कर सकता हूँ। अमूमन हमने देखा है कि जो भी स्टूडेंट जो आर्ट लेते हैं, वो किन किन क्षेत्रों में जाते हैं, उसका एक रिसर्च हुआ है अभी हाल में। तो ऐसा पाया गया है कि 5 ऐसे ऑप्शन हैं जिसमें ज़्यादातर लोग जाते हैं। लॉ के क्षेत्र में लोग जाते हैं। 10+2 अगर आर्ट से उन्होंने किया है तो BA LLB 5 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स, उसमें लोग जाते हैं। टीचिंग, जैसा कि अभी हम बीएड की बात कर रहे थे, तो जो भी अगर आपने आर्ट्स किया है तो टीचिंग में लोग अवश्य जाते हैं। आगे जाके ग्रेजुएशन करते हैं, फिर बीएड किया, फिर टीईटी वगैरह दिया। वो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में सबसे बड़ी संख्या आप देखिएगा कि आर्ट्स के स्टूडेंट्स की होती है, कि कॉम्पिटिटिव जो भी जैसे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हो गया या बीपीएससी हो गया, इन सबों में लोग जाते हैं। पत्रकारिता, जिस क्षेत्र से आप लोग हैं, पहले पत्रकारिता का एक अलग डिपार्टमेंट बन गया, लेकिन पहले क्या होता था कि जो आर्ट्स के जो स्टूडेंट्स होते थे वही हिंदी पत्रकारिता में जाते थे, और इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स होते थे वो इंग्लिश पत्रकारिता में जाते थे। अब एक अलग डिपार्टमेंट हो गया। तो 3-4 ऑप्शन हैं, इन ऑप्शंस में स्टूडेंट्स जा सकते हैं। सर, एक अंतिम सवाल हमारे पास है। मान लीजिए कि बिहार का पॉलिटिकल परिप्रेक्ष्य आप देखें तो बदल रहा है, लग रहा है कि पॉलिटिकल विल है रोजगार देने वाला। तो आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में बिहार में रोजगार का बाढ़ आने वाला है, और क्या इससे जो आम छात्र है वो लोगों को रोजगार मिल पाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात तो ये है कि स्टूडेंट्स को ये अपने दिमाग में रखना होगा कि हमारे लिए दोनों सेक्टर, दोनों फील्ड जो है अवेलेबल है, गवर्नमेंट फील्ड भी और प्राइवेट सेक्टर भी। यहाँ पे लोगों की एक अवधारणा है कि किसी तरह से हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। अभी मैंने एक हाल में देखा था कि एक बिहार सरकार ने कहीं कोई शायद चपरासी का या किसी 4th ग्रेड स्टाफ का कोई वैकेंसी निकला, और उसमें कुछ ऐसे के भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने PhD किया हुआ था, वो उसमें अप्लाई कर रहे थे। तो इससे बाहर निकलना होगा। प्राइवेट सेक्टर को भी उसी तरीके से देखना होगा, उसी सीरियसनेस के साथ जाना होगा। आज आप देखिए कि जितना बड़ा, अगर आप पूरे देश को भी अगर आप देखें, तो प्राइवेट सेक्टर जितना बड़ा जॉब मार्केट आज की डेट में है, उतना बड़ा सरकारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नहीं है। गवर्नमेंट की अपनी एक सीमा है, वो एक सीमा तक रोजगार दे सकती है। हाँ, निश्चित तौर पर वो कहीं कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर सकती है जिससे नए रोजगार बनेंगे, सृजित होंगे नए। जैसे मान लीजिए कि कोई, अब जैसे पटना ही में जहाँ पे भी कुछ भी अगर नया कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना, तो उससे कई प्राइवेट सेक्टर के छोटे छोटे रोजगार हर तरीके से डेवलप होंगे। अब जैसे बीच में भी कोविड की वजह से तो स्थिति खराब थी, लेकिन अब पर्यटन का जो क्षेत्र है, सपोज अगर कोई पटना ऐसी जगह में, अगर जैसे भी योजना भी सरकार की है कि 3-4 5 स्टार होटल्स बनेंगे, जैसे वो बनेंगे, बहुत सारे उसके साथ साथ मतलब अप्रत्यक्ष रूप से भी इस क्षेत्रों में बहुत सारे रोजगार अवसर नए बनेंगे। तो स्टूडेंट्स को भी समझना होगा, छात्रों को समझना होगा कि हमारे लिए गवर्नमेंट
के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर का भी जॉब है, सर। और मिला जुला करके मुझे लगता है कि सर, एक स्थितियाँ बेहतर होंगी। एक कमेंट हम आपसे चाहेंगे कि क्या इनके अलावे जो सेल्फ जॉब करने स्टार्टअप का है या फिर पकौड़ा तलने जैसी जो बातें होती हैं, तो क्या पकौड़ा तलने को भी करियर ऑप्शंस के रूप में देखते हैं? ऐसा है कि मेरा समझना ये है कि पकौड़ा तलना एक, मुझे लगता है कि एक किस संदर्भ में कहा गया ये मैं नहीं बता सकता हूँ, बट एक बात मैं ज़रूर कहूँगा कि आज कॉन्सेप्ट की पूछ है। आज कोई भी अगर स्टार्टअप है, आपके पास अगर कोई नया कॉन्सेप्ट है, तो फिर आप क्या कर रहे हैं इससे मतलब नहीं है, आपको लोग हाथों हाथ लेंगे। जैसे पटना चाय वाली, ग्रेजुएट चाय वाली, आपको जैसे सुन के ताज्जुब होगा कि ओला कंपनी के पास अपनी एक भी गाड़ी नहीं है, लेकिन उन लोगों ने अपने कॉन्सेप्ट से उनके हजारों लाखों गाड़ियाँ पूरे विश्व भर में कई देशों में चल रही हैं। उसी तरीके से जोमेटो का अपना रेस्टोरेंट एक भी नहीं है, लेकिन वो सिर्फ सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, अब आप ये बोल सकते हैं जोमेटो को लेकर कह रहे हो खाना पहुंचा रहा है, खाना एक जगह से दूसरी जगह, उसमें क्या बिजनेस हो सकता है? बट आज बहुत बड़ा बिजनेस है। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट है, तो चाहे पकौड़ा तलने की बात हो, चाहे किसी भी चीज़ की बात हो, आपको उसमें अगर रिस्पॉन्स मिलेगा ही, और जब रिस्पॉन्स आपको मिलेगा तो फिर कहाँ आप जाके रुकेंगे, इसकी कोई सीमा नहीं है। तो ये थे हमारे साथ आशीष आदर्श जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। बहुत शुक्रिया। तो देखिए, कैरियर ऑप्शंस की बात हम लोग कर रहे थे, तो सर ने बताया कि चाहे आप बड़े बड़े डिग्री लेके जाएं या फिर रोड पर पकौड़ा तले, अंत में अगर आपके पास आपका स्पेस है, अगर आपके पास पूरी तरह से प्लानिंग करके आप कोई काम करते हैं और उसके लिए व्यापक तैयारी करते हैं, तो आप एक बेहतर कैरियर ऑप्शंस बना सकते हैं और बेहतर आपका कैरियर जाके दिखेगा। कैमरा पर्सन त्रिलोकीनाथ जी के साथ मैं सागर कुमार, केवल सच न्यूज़ पटना। धन्यवाद।